यहाँ वक्त ठहरता है और रूहें बोलती हैं। आप देख रहे हैं कहानी स्टॉप। राजस्थान का रेतीला समंदर अपने अंदर न जाने कितने राज दफन किए हुए हैं। इन्हीं रेत के टीलों के बीच बसा है एक वीरान गांव, कुलधरा। यहाँ की हवाओं में आज भी सिसकियां सुनाई देती हैं। लेकिन शहर से आए तीन दोस्तों, समीर, रोहन और टीना, के लिए यह सिर्फ एक एडवेंचर था। उन्हें नहीं पता था कि वे जिस खजाने की तलाश में आए हैं, उसकी कीमत उन्हें अपनी जुबान देकर चुकानी होगी। अब गांव का एक बूढ़ा पुजारी डरी हुई आंखों से उन्हें देख रहा है। पुजारी ने उन्हें आखिरी चेतावनी दी थी, बेटा, उस हवेली की मिट्टी मत कुरेदना। वहां एक ऐसी रूह का साया है जिसे इंसानी बातों से नफरत है। अगर वहां कुछ सुनाई दे तो जवाब मत देना। अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो वो तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए काट लेगी। समीर हंसा और बोला, बाबा, ये कहानियां बच्चों को डराने के लिए अच्छी हैं, हमारे लिए नहीं। रात का समय था। तीनों दोस्त टॉर्च लेकर एक ढाती हुई हवेली के अंदर दाखिल होते हैं। रात के 12 बज चुके थे। हवेली के अंदर कदम रखते ही तापमान अचानक गिर गया। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। जैसे जैसे वे तहखाने की ओर बढ़े, उन्हें सड्ढाने की बदबू आने लगी। तहखाने के बीचों बीच मिट्टी से एक पुराना पीतल का गड्ढा बाहर झांक रहा था। समीर ने लालच में आकर जैसे ही उस गड्ढे को छुआ, पूरी हवेली कांपने लगी। अचानक मुख्य दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। द सन्नाटे में एक मधुर और जानी पहचानी आवाज गूंजती है। अचानक उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई। वह आवाज समीर की मां जैसी थी। समीर, बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? समीर ठिठक गया। रोहन घबराकर पीछे मुद्दा। वहां एक साया खद्धा था, जिसकी पीठ उनकी तरफ थी। वह रोने जैसी आवाज में बोली, क्या तुम मेरे लिए आए हो? रोहन अपना आपा खो बैठा और चिल्लाकर बोला, तुम कौन हो? सामने आओ। यही उसकी सबसे बद्धी भूल थी। जैसे ही रोहन ने सवाल किया, वह औरत धीरे धीरे मुद्दी। उसका चेहरा देख तीनों की रूह कांप गई। उस औरत की आंखें नहीं थीं और चेहरे की जगह एक बद्धा सा गड्ढा था, जिसमें से सैकड़ों कटी हुई जीभें रेंग रही थीं। वह बिजली की रफ्तार से रोहन की तरफ झपटी। रोहन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ खून निकलने लगा। बैल ने हवा में एक अदृश्य कैंची चलाई और एक ही पल में रोहन की आवाज हमेशा के लिए छीन ली। समीर और टीना वहां से अपनी जान बचाकर भागे। लेकिन समीर जिस खजाने को लेकर भागा था, वह अब सोने के सिक्के नहीं, बल्कि इंसानी दांत बन चुके थे। समीर अब अपने घर में सुरक्षित था, लेकिन हर रात उसे वही आवाज सुनाई देती। एक रात उसे रोहन की आवाज सुनाई दी, समीर भाई, दरवाजा खोलो। समीर ने जैसे ही जवाब देने के लिए मुंह खोला, उसने देखा कि कमरे के कोने में वह झैल अपनी खूनी कैंची लिए खधी मुस्कुरा रही थी। अगले दिन समीर मिला तो सही, लेकिन वह पत्थर की मूरत बन चुका था। उसके मुंह को मोटे काले धागों से सिल दिया गया था। तो दोस्तों, अगली बार अगर अंधेरे में कोई आपको पुकारे, तो जवाब देने से पहले सोच लेना, कहीं वो आपकी आवाज की तलाश में तो नहीं। कमेंट में अपनी राय जरूर दें।